भारी नुकसान के बावजूद ईरान ने सरेंडर से किया साफ इनकार। अमेरिका और इजरायल के खिलाफ संघर्ष को लंबा खींचने की रणनीति, युद्ध को महंगा बनाकर विरोधियों को झुकाने की कोशिश। शीर्ष सैन्य नेतृत्व को नुकसान के बाद भी आक्रामक रुख बरकरार। देश के अंदर संकट के बावजूद बाहरी मोर्चे पर सख्त संदेश। विशेषज्ञों के अनुसार जीत नहीं, शर्तें तय करना। सऊदी अरब के यनबू पोर्ट स्थित ऑयल रिफाइनरी पर बड़ा हमला। यूएई और कतर के तेल गैस प्लांट पर भी ड्रोन अटैक की खबर। ईरान की चेतावनी के बाद हमलों से खाड़ी देश में बढ़ा तनाव। सऊदी ने ईरान को दी कड़ी चेतावनी, सब्र की परीक्षा न लेने की बात कही। विदेश मंत्री फैसल बिन फरमान ने जवाब देने की क्षमता जताई। वॉशिंगटन में सैन्य बेस के ऊपर दिखे संदिग्ध ड्रोन से हड़कंप। पोर्ट लेस्ली मैकनेयर के ऊपर कई बार ड्रोन देखे जाने से पुष्टि। जहां विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ वहीं मौजूद। ड्रोन की पहचान और स्रोत को लेकर अब तक स्थिति साफ नहीं। अमेरिका, इजरायल और ईरान तनाव के बीच बड़ी सुरक्षा चिंता। अमेरिकी इंटेलिजेंस प्रमुख तुलसी गबार्ड ने मिसाइल खतरे को लेकर दी चेतावनी। कहा, पाकिस्तान विकसित कर रहा लंबी दूरी की खतरनाक मिसाइलें, भविष्य में अमेरिका तक हमला करने में सक्षम हो सकती है मिसाइल। दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही घातक मिसाइल तकनीक पर जताई चिंता। रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया और ईरान को भी बताया बड़ा खतरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा को लेकर दिया बड़ा बयान। ओवल ऑफिस में कहा, किसी भी रूप में क्यूबा को हासिल करूंगा। बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मचा राजनीतिक हलचल। वेनेजुएला और ईरान के बाद क्यूबा पर कार्रवाई की आशंका बढ़ी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बयान को बताया बेहद चौंकाने वाला। 65 साल से अमेरिका क्यूबा रिश्ते से तनावपूर्ण रहे। भोपाल से अवैध हथियार तस्करी के एक मामले में बेंगलोर पुलिस की केंद्रीय अपराध शाखा ने एक सिविल इंजीनियर को किया गिरफ्तार। आरोपी की पहचान सैयद इरफान हैदर रिजवी के रूप में हुई। भोपाल का निवासी बताया जा रहा। पुलिस के अनुसार उसके पास से 5 आग्नेयास्त्र और 50 से अधिक जिंदा कारतूस मिले। दरअसल पिछले धमतरी जिले में चैत्र नवरात्र की शुरुआत के साथ ही भक्तों में उत्साह। जहां वनांचल क्षेत्र में सप्तऋषियों के तपोस्थल के साथ सिहावा के स्वयंभू मां शीतला मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालु ज्योति जलाकर अपनी मनोकामना मां से पूरी करने की कर रहे कामना। मां के दरबार में मोर और मोरनी का वास माना जाता है। डिंडौरी में कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने बीवी जी राम जी को लेकर की प्रेस वार्ता। उन्होंने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर दिया जोर। जहां एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज टेकाम और जिला पंचायत सीओ भी मौजूद रहे। कोर्ट ने योजना के फायदे गिनाए और जिले में प्रभावी तरीके से लागू करने की बात कही। फिरोजाबाद नगर निगम क्षेत्र के हिमायूंपुर वार्ड नंबर 28 में प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही का मामला आया सामने। निवासी पिंकी देवी ने कच्चे मकान को पक्का कराने के लिए आवेदन किया था। जहां नगर निगम कर्मचारी ने बिना स्थल निरीक्षण किए फोन पर दस्तावेज मांगकर उन्हें अपात्र घोषित कर दिया। आवेदक का आरोप है कि जांच प्रक्रिया में अनियमितता बताई जा रही। अमेठी में आबकारी टीम ने अवैध शराब के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। बाजार शुकुल थाना क्षेत्र में 2 गांवों में छापेमारी। नजर अली का पुरवा और मूर्ति का पुरवा के 76 लीटर कच्ची शराब बरामद। मौके पर 150 किलो महुआ लहान को नष्ट किया गया। कार्रवाई के दौरान 3 मुकदमे आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज। टीम ने ग्रामीणों को अवैध शराब के नुकसान के बारे में जागरूक किया। फतेहपुर के आबू नगर इलाके में युवक का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। कमरे में दुपट्टे से लटका था शव, जहां मृतक किराएदार बताया जा रहा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पिछले 8 महीनों से पत्नी से अनबन चल रही थी। 1 महीने पहले पत्नी मायके चली गई थी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में अचानक कार में आग लगने से मचा हड़कंप। दुर्गा चौक अंडरपास के पास खड़ी कार धू-धू कर जली। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। पूरी कार को चपेट में लिया। लपटों और धुएं ने इलाके में दहशत का माहौल बनाया। सूचना पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हरिद्वार के सिडकुल थाना परिसर में पूछताछ के दौरान बढ़ा विवाद। आपसी झगड़े में बुलाए गए 2 पक्ष आमने सामने आए। थाने के अंदर ही दोनों पक्ष के बीच जमकर हंगामा। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने समझाने का प्रयास किया। आरोपी नहीं माने तो मारपीट पर उतारू हो गए। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया।
हरिद्वार के सिडकुल थाना परिसर में पूछताछ के दौरान दो पक्षों में हुआ विवाद। मामूली कहासुनी ने लिया हिंसक रूप। थाने में ही जमकर हंगामा हुआ। दोनों पक्षों के लोग सामने आए, जहां तनावपूर्ण स्थिति बनी। पुलिस के समझाने के बावजूद नहीं माने आरोपी। बढ़ता बवाल देख स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया। हंगामा कर रहे 5 मौके पर आरोपियों को हिरासत में लिया। खरगोन के मंडलेश्वर थाना पुलिस ने ठगी के बड़े मामले का किया खुलासा। भेष बदलकर महिला को खेत में गड़ा सोना निकालने का झांसा दिया। पूजा पाठ का ढोंग रचकर महिला से जेवर और नकदी मटकी में रखवाई। मौका पाकर आरोपी सामान लेकर फरार हुए। महिला से बड़ी ठगी हुई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को पकड़ा। कौशाम्बी के करारी थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में मिला अधेड़ का शव। घर के अंदर चारपाई के नीचे संदिग्ध हालत में पड़ा था शव। घटना के समय पत्नी 2 दिन से बेटी के घर गई हुई थी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। घटना इस इलाके में फैली सनसनी। प्रयागराज मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने प्रतापगढ़ कलेक्ट्रेट का किया निरीक्षण। राजस्व कार्यालयों, न्यायालयों और अभिलेखागार का लिया जायजा। लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए सख्त निर्देश। जिलाधिकारी, एडीएम और एसडीएम न्यायालयों का किया अवलोकन। पटल कार्मिकों के कार्यों की समीक्षा। सेवा पुस्तिका अपडेट रखने के निर्देश। मानव सेवा संपदा पोर्टल। प्रतापगढ़ के रानीगंज क्षेत्र की महिला ने दबंगों पर लगाया गंभीर आरोप। भूमिधारी जमीन पर तैयार सरसों की फसल जबरन काट कर ले जाने का मामला। दबंगों ने विरोध करने पर महिला से की गाली गलौच और धमकी दी। पीड़िता ने पहले रानीगंज थाने में की शिकायत। नहीं हुई सुनवाई। न्याय न मिलने पर पहुंची कार्यालय। धर्मा देवी ने कई नामजद आरोपियों पर लगाया फसल लूटने का आरोप। सिवनी जिले के केवलारी के पटेली मोहल्ले में भीषण आग से मची अफरा तफरी। टेंट व्यवसायी राजेश उर्फ अल्लू चौरसिया के मकान में लगी आग। घर में रखे ज्वलनशील सामान से आग ने लिया विकराल रूप। घने रिहायशी क्षेत्र में आग फैलने से लोगों में दहशत। सूचना मिलते ही पुलिस, राजस्व और नगर परिषद की टीम मौके पर पहुंची। केवलारी के साथ नैनपुर में भी बुलाई गई दमकल की गाड़ियां। सिवनी के कचहरी चौक पर शिक्षकों का जोरदार विरोध प्रदर्शन। टीईटी परीक्षा नियम लेकर प्रदेश भर में बढ़ता आक्रोश। 2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों पर नियम थोपने का विरोध। शिक्षकों ने शासन की नीतियों के खिलाफ खोला मोर्चा। प्रदर्शनकारियों ने नियम को तत्काल वापस लेने की मांग की। पुरानी नियुक्तियों पर नया कानून लागू करने पर जताई आपत्ति। सहारनपुर में यूपी 112 में तैनात मुख्य आरक्षी अनुज कुमार गिल का निधन। हृदय संबंधी बीमारी के चलते इलाज के दौरान हुई मृत्यु। 15 मार्च को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में कराया था भर्ती। 18-19 मार्च की रात इलाज के दौरान ली अंतिम सांस। पुलिस विभाग ने शोक की लहर, जहां अपूर्णीय क्षति बताया जा रहा। एएसपी पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। दिल्ली में हुए तरुण खटीक हत्याकांड को लेकर सुल्तानपुर में उबाल। सकल हिंदू समाज ने निकाली जन आक्रोश रैली। हत्यारों को फांसी देने की मांग की। रैली में बड़ी संख्या में शामिल हुए समाज के लोग। हाथों में बैनर और नारेबाजी के साथ जताया विरोध। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई और न्याय दिलाने की मांग की। श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर तरुण खटीक को दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के सिंधौरा इलाके में नाबालिग छात्रा के साथ रेप जैसी विभत्स घटना आई सामने। घटना 14 मार्च की बताई जा रही। छात्रा के पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीसीपी वरुणा प्रमोद कुमार ने बताया, रॉबिन यादव नाम का युवक एक 16 साल की छात्रा को घर से आते जाते छेड़ा करता था। अंबिकापुर में पुलिस ने ठगी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोतवाली थाना क्षेत्र साइबर सेल की संयुक्त टीम ने गुजरात और प्रयागराज से आरोपियों को पकड़ा। उनके पास से नकदी और सोने के जेवर समेत करीब 37 लाख रुपए का मशरूका बरामद किया। जानकारी के मुताबिक महिला आरोपी से नकली सोने के बिस्किट दिखाकर परिचित व्यक्ति से जेवर और नकद ठग लिए। बस्ती जनपद के नगर थाना क्षेत्र के मरवटिया बाबू गांव में बीती रात अज्ञात चोरों ने बड़ी वारदात को दिया अंजाम। चोरों ने पीसीएस अधिकारी के घर समेत 3 मकानों को निशाना बनाते हुए करोड़ों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी की। घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप। जानकारी के अनुसार चोरों ने सुनियोजित तरीके से घरों में घुसकर अलमारियां और लॉकर तोड़े जाने की बात कही। अनूपपुर में पत्रकार से मारपीट और अवैध उगाही का मामला आया सामने। कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना 17 मार्च की रात की बताई जा रही। फरियादी अभिजीत सिंह ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोप है बदमाशों ने गुंडागर्दी कर मारपीट और उगाही की कोशिश की। पुलिस ने मामले में कई धाराओं में केस दर्ज किया।
बलरामपुर के वाड्रफनगर में समाधान शिविर के दौरान विवाद बढ़ा। माननीय नहीं कहने पर जनप्रतिनिधि नाराज हुए। हाई स्कूल मैदान में आयोजित शिविर में तीखी बहस देखने को मिली। जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच टकराव। एसडीएम और तहसीलदार ने जनपद सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भिड़े, जहां नाराज जनप्रतिनिधियों ने सामूहिक रूप से शिविर का बहिष्कार किया। भोपाल में हिंदू नववर्ष के अवसर पर महिला जागोरी संस्था ने कार्यक्रम आयोजित किया। गुड़ी पाड़वा और जो तेजी चांद को लेकर दिन के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में आरएसएस संस्थापक हेडगेवार के जन्मदिवस का भी उल्लेख किया। भगवान श्री राम के राज्याभिषेक से इस दिन को जोड़ा गया। मां शक्ति की उपासना की शुरुआत का भी संदेश दिया। डीडवाना में सहकारी कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराया। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। मांगे पूरी न होने पर अप्रैल में जयपुर में महापड़ाव की चेतावनी दी। कर्मचारियों ने काडर अथॉरिटी और नियोक्ता निर्धारण की मांग की, जहां रिक्त पदों पर भर्ती और आयु सीमा में छूट की भी मांग की गई। डीडवाना में रेलवे स्टेशन रोड पर बुजुर्ग का शव मिलने से फैली सनसनी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल भिजवाया। जांच के दौरान मृतक की पहचान बुद्धराम निवासी खारिया तालाब के रूप में हुई। पुलिस ने तत्काल परिजनों को सूचना देकर मौके पर बुलाया। परिजनों के अनुसार मृतक मानसिक रूप से अस्वस्थ और शराब का आदी था। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलता आया नजर, जहां तापमान में हल्की गिरावट दर्ज। मौसम विभाग ने खराब मौसम को लेकर चेतावनी जारी की। दुर्ग में सबसे अधिक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहा। रायपुर में अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहा, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली। धौलपुर के विक्टोरिया अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए नेक्स्ट जेन सॉफ्टवेयर का ट्रायल शुरू, जहां अब लंबी कतारों से मिलेगी राहत। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की ओर से विकसित सॉफ्टवेयर के जरिए इलाज की प्रक्रिया को पेपरलेस, कैशलेस और कॉन्टैक्टलेस बनाया जा रहा। अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में मरीज पहुंचते हैं। इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नववर्ष और गुड़ी पाड़वा के पावन अवसर पर इस्कॉन मंदिर परिसर से जलगंगा संवर्धन अभियान के तीसरे चरण का किया शुभारंभ, जहां उन्होंने तालाब में गंगा जल अर्पित कर अभियान की औपचारिकता शुरू की। मुख्यमंत्री ने कहा, जल की हर बूंद अनमोल और इसके संरक्षण के लिए जन भागीदारी बेहद जरूरी है। हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित जया मैक्सवेल अस्पताल में कथित अनियमितताओं और लापरवाही के चलते आरोपों को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने सीएमओ कार्यालय में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। जानकारी के अनुसार 14 मार्च को अस्पताल में इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हुई। डोईवाला के लक्ष्मीवाला टोल प्लाजा पर 2-3 लग्जरी वाहनों में सवार 10 से 15 लोगों ने कर्मचारियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ की, जहां महिला कर्मचारी से अभद्र व्यवहार भी किया गया। टोल प्लाजा के असिस्टेंट मैनेजर मनीष नेगी ने बताया कि जब उन्होंने अन्य कर्मचारियों से स्थिति संभालने की मांग की तो आरोपियों ने उन पर भी हमला कर दिया। डोईवाला में नगरवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक के जरिए अभियान चलाया गया। प्रयास जागरूकता मंच की टीम ने क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर लोगों से गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग देने को कहा। कचरा इधर ना फेंके जाने को लेकर सिंगल यूज प्लास्टिक उपयोग ना करने की भी अपील की। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को लेकर दिया बड़ा तोहफा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए से अधिक की इनामी धनराशि प्रदान की। राशि सीधे खिलाड़ियों के खाते में डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की। इनमें खिलाड़ी शामिल हैं जिन्होंने 1 जुलाई 2024 से भोपाल में अवैध हथियार तस्करी के साथ एक मामले में बेंगलुरु पुलिस ने केंद्रीय अपराध शाखा ने एक सिविल इंजीनियर को गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान सैयद इरफान हैदर रिजवी के रूप में हुई। भोपाल के निवासी बताया जा रहा आरोपी, पुलिस के अनुसार उसके पास से 5 फायरआर्म्स और 50 से अधिक जिंदा कारतूस बरामद। भोपाल से बेंगलोर जा रहे व्यक्ति के पास से पिस्तौल कारतूस मिलने की उम्मीद। अंबिकापुर में पुलिस ने ठगी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। कोतवाली थाना क्षेत्र साइबर सेल संयुक्त टीम ने गुजरात और प्रयागराज से आरोपियों को पकड़ा, जिनके पास से नकदी और सोने के जेवर समेत करीब 37 लाख रुपए का मशरूका बरामद। जानकारी के मुताबिक महिला आरोपी ने नकली सोने का बिस्किट दिखाकर परिचित व्यक्ति से जेवर और नगद ठग लिए थे।
प्रदेश में अप्रैल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भाजपा ने प्रक्रिया को लेकर अपनी तैयारी पूरी की। संगठन महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा, BLA 2 की जगह रिक्तियां थीं जहां उन्हें अब भरा जा रहा। उन्होंने कहा, BLA 1 और BLA 2 को SIR प्रक्रिया में सहयोग देने के लिए पूरी तरह तैयार किया गया। पोको ने भारतीय बाजार में अपना नया बजट स्मार्टफोन C85X लॉन्च किया। भारत में 32 मेगापिक्सल कैमरा और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया। 6300 mAh बैटरी के साथ कंपनी ने 2 दिन के बैटरी बैकअप का दावा किया। स्मार्टफोन 5G कनेक्टिविटी के साथ यूजर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया, जहां फोन 2 स्टोरेज वेरिएंट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X की सेवाएं दुनिया भर में अचानक डाउन। भारत समेत कई देशों में यूजर्स को एक्सेस में हुई परेशानी। डाउन डिटेक्टर के अनुसार अमेरिका में सबसे ज़्यादा शिकायतें। यूजर्स नई पोस्ट और लिंक लोड नहीं कर पा रहे। टाइमलाइन रिफ्रेश ना होने के चलते समस्या का सामना करना पड़ा। डेस्कटॉप दोनों पर और मोबाइल पर दोनों पर समस्या। रेनो इंडिया ने अपनी पॉपुलर SUV डस्टर का 3rd जनरेशन मॉडल भारत में लॉन्च किया। नई डस्टर की शुरुआती कीमत 10,29,000 से शुरू होगी, जो कि 18,49,000 तक जाएगी। जहां SUV को नए RGMP प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया। इसमें पहली बार स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के साथ 2 टर्बो इंजन ऑप्शन दिए गए। फॉर्मूला 1 अब केवल कार रेस नहीं, ग्लोबल लाइफस्टाइल ब्रांड बना। 2018 में ऑनलाइन फॉलोअर्स 2 करोड़ से बढ़कर 11.5 करोड़ हुए। 2017 में लिबर्टी मीडिया ने संभाली F1 की कमान। रणनीति और प्रेजेंटेशन से बदली पहचान, खेल की पहचान, जहां F1 डेथ टू सर्वाइव ने बढ़ाया रोमांच। फरारी ने भारत में नई फ्लैगशिप कार 894 और 849 टेस्टरोसा लॉन्च की। कार की शुरुआती कीमत 10 करोड़ 37 लाख रखी गई। यह मॉडल SF स्टारडेल की जगह लेगा। परफॉर्मेंस और लग्जरी का हाई एंड कॉम्बिनेशन बताया गया, जहां 330 किलोमीटर पर आवर है टॉप स्पीड। लैम्बोर्गिनी रिवॉल्टो को देगी टक्कर। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 बड़े स्केल पर रिलीज हुई। फिल्म पहले पार्ट की सफलता के बाद नई कहानी के साथ लौटी। इस बार कहानी सिर्फ गैंगवॉर नहीं, बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी। नोटबंदी जैसे मुद्दों को फिल्म की कहानी में शामिल किया गया। रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस एक बार फिर दमदार नजर आई। फिल्म का नैरेटिव कई जगह दर्शकों को बांधे रखता है। अल्लू अर्जुन ने फिल्म धुरंधर 2 की सराहना करते हुए कहा, देशभक्ति और स्वैग से भरपूर फिल्म है। अल्लू अर्जुन बोले, ये फिल्म हर भारतीय को गर्व महसूस करा रही। रणवीर सिंह और R माधवन की परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ की। उन्होंने फिल्म के कई सीन को तालियां बजाने लायक बताया। टेक्निकल क्वालिटी और मेकिंग को भी शानदार बताया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सर के चुनर तेरी सर के गाने पर संज्ञान लिया। नूरा फतेही और संजय दत्त समेत कई लोगों को नोटिस जारी किया। सभी को 24 मार्च तक आयोग के सामने पेश होने के निर्देश दिए। आयोग ने गाने के कंटेंट को आपत्तिजनक और अश्लील बताया। गीतकार और निर्माता निर्देशक को भी नोटिस में शामिल किया। NCW ने कहा, गाने के बोल। दिव्यांका त्रिपाठी ने अपनी प्रेगनेंसी की खुशखबरी साझा की। पति विवेक दाहिया के साथ बेबी बम्प फ्लॉन्ट करते हुए तस्वीरें पोस्ट की। शादी के करीब 10 साल बाद कपल माता पिता बनने जा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में कपल ने खुशियां और भावनाएं जाहिर की। उन्होंने इस पल को जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय बताया। पोस्ट में लिखा, अब भी इस एहसास को महसूस कर रहे हैं। सलमान खान की फिल्म मातृभूमि का नया गाना चांद देख लेना रिलीज हुआ। गाने में सलमान खान और चित्रांगदा की इमोशनल लव स्टोरी दिखी। हिमेश रेशमिया ने गाने का म्यूजिक दिया। निहाल टैरो और अंकोना मुखर्जी ने अपनी आवाज़ दी। गाना पुराने दौर के सच्चे प्यार की याद दिलाता है, जहां एक सैनिक की ड्यूटी और रिश्ते के बीच का संघर्ष गाने में दिखाया गया।